इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए और बी डिस्कस करेंगे, जो कि पेज नंबर 14 के ऊपर दे रखा है। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुजा। वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। इस चैनल पर हम क्लास 10 साइंस की फिल एग्जाम प्रेपरेशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। और जिन भी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक फॉलो की जाती है उन सभी के लिए चैनल की वीडियोस जो है वो यूजफुल रहने वाली हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए, जो कि हमें पेज नंबर 14 के ऊपर दे रखा है। हमें क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 7 में? हमें बोला है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ रिएक्शंस दे रखी है और उन रिएक्शंस की आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है और उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस भी करना है। मींस टू से दैट कि आपको केमिकल रिएक्शंस की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस लिखनी है। क्लियर? सो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट ए। पार्ट ए में हमें बोला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सिंपल केमिकल इक्वेशन लिख लेंगे। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH5 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम लिख लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड CO2। देन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे? इस केमिकल इक्वेशन को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं कि किस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, सो हम क्या करेंगे? अब इसको बैलेंस करेंगे। क्लियर? तो हमने क्या सीखा है किस तरीके से बैलेंस करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे? जो भी इक्वेशन में हमें मेटल दे रखा है हम उस मेटल को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। उसके बाद हम नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। जो भी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़ के नॉन मेटल प्रेजेंट होगा इक्वेशन में, मेटल के बाद हम उस नॉन मेटल को क्या कर लेंगे? बैलेंस कर लेंगे। आफ्टर दैट हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, आफ्टर दैट हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। इज इट क्लियर? सो यही सीक्वेंस रहेगा, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इस तरीके से हम इक्वेशन को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। सो सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर मेटल हमारे पास क्या दे रखा है? कैल्शियम। सो कैल्शियम यहाँ पर भी बन है, कैल्शियम यहाँ पर भी बन है, तो अभी तो कैल्शियम जो है वो हमारा बैलेंस है। ठीक है, कैल्शियम के बाद हम नॉन मेटल को चेक करेंगे। तो नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी नॉन मेटल यहाँ प्रेजेंट होगा उसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? कार्बन। यहाँ पर भी वन है, कार्बन इस साइड भी वन है, कार्बन इस साइड भी वन है, मींस की कार्बन भी यहाँ पर अभी तक बैलेंस है। क्लियर? कार्बन के बाद हम ऑक्सीजन को चेक करेंगे। सो ऑक्सीजन हमारा, यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करें तो OH ट्वाइस है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो 2 प्लस 2 यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हो गए? हमारे पास 4 ऑक्सीजन हो गए। क्लियर? इस साइड देखें तो यहाँ पर CO3 है, O3 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन है 3 प्लस 1, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं? 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी क्या है? बैलेंस है। आफ्टर दैट हम चले किसके ऊपर? हाइड्रोजन के ऊपर। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी हाइड्रोजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। जो हमने केमिकल इक्वेशन लिखी है वो बैलेंस है। ऑलरेडी केमिकल इक्वेशन क्या है? बैलेंस है। क्लियर? तो सिंपल हम केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन लिख लेंगे जो भी हमें इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, एंड आफ्टर दैट केमिकल इक्वेशन को हम चेकआउट कर लेंगे कि वो बैलेंस है या नहीं है। बैलेंस है तो रहने देंगे, नहीं है बैलेंस उसको हम बैलेंस करके लिखेंगे। इज इट क्लियर? तो आई होप कि आपको पार्ट ए जो है वो क्लियर हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी डिस्कस करेंगे। हमें क्या दे रखा है? जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। तो जिंक लिख लेंगे प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक है, इससे किस चीज की फॉर्मेशन हुई है? जिंक नाइट्रेट की, ZnNO3 ट्वाइस। ठीक है, दिस इज जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। देखिए, हमें बोला है क्वेश्चन में कि केमिकल रिएक्शन से आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। यदि आप चाहो तो डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख सकते हो, नहीं तो जैसे भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिख लो, उसके बाद उसको बैलेंस कर लो। ठीक है, इज इट क्लियर? सो हमने ये क्या लिख ली? एक केमिकल इक्वेशन लिख ली। अब हम क्या करेंगे? इस केमिकल इक्वेशन को चेक कर लेंगे क्या ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, तो क्या सीखा हमने? सबसे पहले मेटल, देन नॉन मेटल को चेक करेंगे, देन ऑक्सीजन को, देन हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, लेकिन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अलावा यदि कोई नॉन मेटल प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से पहले हम उस नॉन मेटल को क्या कर लेंगे? बैलेंस कर लेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास मेटल क्या है? जिंक है एंड सिल्वर है। ठीक है, तो दोनों में से किसी को भी हम पहले बैलेंस कर सकते हैं। तो जिंक यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1,
अभी तक जिंक जो है वो बैलेंस है। सिल्वर की बात करें, यहाँ पर भी सिल्वर 1 और वहां पर भी सिल्वर 1, सिल्वर भी क्या है यहाँ पर हमारा बैलेंस है। सिल्वर के बाद हम नॉन मेटल चेक करते हैं, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़ के। तो नाइट्रोजन नॉन मेटल जो है वो प्रेजेंट है। नाइट्रोजन यहाँ पर 1 प्रेजेंट है और नाइट्रोजन यहाँ पर 2 प्रेजेंट है। NO3 ट्वाइस है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2 नाइट्रोजन है। तो हमें क्या करना है, नाइट्रोजन को बैलेंस करना है। सो यदि हम यहाँ पर 2 लिख दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2AgNO3। तो यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन जो है वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। नाइट्रोजन यहाँ पर भी 2 हो गया, नाइट्रोजन यहाँ पर भी 2 होगा, ठीक है। तो एक बार हम चेक कर लेंगे सिल्वर को। तो सिल्वर हमारा यहाँ पर अब 2 हो गया और यहाँ पर सिल्वर क्या हो गया, 1 हो गया। तो यदि मैं यहाँ पर 2 लिख दूं तो सिल्वर भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। दोनों साइड सिल्वर भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। क्लियर। सो इस तरीके से यदि हम नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं तो उससे पीछे वाला जो भी हमने बैलेंस कर रखे हैं उनको एक बार चेक कर लेना है कि वो अनबैलेंस तो नहीं हो गए। क्लियर। अब हमारे पास जिंक भी बैलेंस है, अभी तक सिल्वर भी कितने हो गए, 2 हो गए, बैलेंस हो गए। नाइट्रोजन भी कितने हो गए, 2, नाइट्रोजन भी क्या है, बैलेंस है, ठीक है। अब हम चलते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 3 6, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 2 6, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 6 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन अभी तक क्या है, बैलेंस है। ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन चेक करते हैं जो भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई यहाँ पर, Zn plus 2AgNO3, ZnNO3 twice 2Ag means to say that zinc plus silver nitrate, zinc nitrate plus silver. So this is our balanced chemical equation. आई होप कि आपको क्लियर हो गए। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए और बी जो है वो अच्छे से क्लियर हो गए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।